हम्म। वो जो अनुष्का आनंद, वो जो करने वाले हैं, अ, उनका रामचंद्र जी बता दिए हो ना शायद, किस आनंद जी के नाम से आएगा या किस जी किनके नाम से आएगा। और किन मिसाल दी। वर्ष रंजीत जी। 2015 दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख और वर्तमान में सह सरकार्यवाह श्रीमान मुकुंद जी के कर कमलों से हुई। अपनी स्थापना के साथ ही अध्ययन की मानसिकता वाले प्रबुद्ध मन इसमें समाते गए और अध्ययन एक अद्भुत क्रम विकास पाने लगा। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासक, शोध छात्र, पत्रकार, व्यावसायिक, उद्यमी, कार्मिक तथा समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्तियों ने मिलकर अपने समय और युग के जूझते सवालों पर विचार करना प्रारंभ किया। ये वो सवाल होते हैं जिनको लेकर समाज की सोच में अनिश्चय, भ्रम और असमंजस बना रहता है। समाज इनको सही तौर पर समझना चाहता है और इस समझ के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन सकारात्मक सोच युक्त होने पर समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण का निश्चित आश्वासन होता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अध्ययन की इसी गरिमा के साथ अपने समय के परिसर के सवालों, दबावों और तकाज़ों से घिरे समाज तथा विश्वग्राम की महत्वाकांक्षाओं से जूझते समाज से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। केंद्र की योजनाओं में साहित्य निर्माण, समाचार पत्र विवेचना, शोध अध्ययन, मीडिया प्रस्तुतियों का अध्ययन निर्धारित है। इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता है तथा विषय विशेष में प्रशिक्षण हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्ययन केंद्र की कार्यप्रणाली उदार है। विषय के अधिकारी विद्वान समाज और जीवन से जुड़े सवालों का गंभीर अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों को केंद्र के सामने रखते हैं। अध्ययन केंद्र में विषय पर परिचर्चा की जाती है और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, दलित विमर्श, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, श्री राम जन्मभूमि, न्यायालय, राजनीति या आस्था, नव साम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति जैसे विषयों पर अध्ययन केंद्र के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में युवा समाज निर्माण में भूमिका इस विषय पर छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आलेखों के प्रस्तुतिकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसके समापन सत्र में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा की प्रखर और प्रेरक अध्यक्षता रही। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर मीनाक्षी लेखी के ओजस्वी शब्दों ने विषय की गंभीरता और सार्थकता पर आयोजकों और प्रतिभागियों की सराहना की तथा युवाओं में राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता भी बताई। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत और चयनित आलेखों तथा अपने अध्ययन के निष्कर्षों के संकलन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र पुस्तक के रूप में आपके समक्ष पूरी विनम्रता से प्रस्तुत कर रहा है। जेएनयू और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभागार में भारत मंथन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 11 विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं, छात्रों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर राणा प्रताप जी ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने सारगर्भित ज्ञानपूर्ण वक्तव्य में भारत की अतुल्य विशेषताओं का वर्णन किया।
कार्यक्रम में प्राप्त सभी प्रपत्रों का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में मूल्यांकन गतिमान है। मूल्यांकन के पश्चात इसे भी एक पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने समाज और राजनीति की बनावट में उभरने वाले दलित विमर्श के अध्ययन कार्य को शुरू किया। इस विषय के साथ जुड़े तथ्यों सत्यों को पहचान कर इस मुद्दे के सरमायादारों की सोच को थामने का प्रयत्न भी किया। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा दलित चिंतन एक सकारात्मक पहल नामक विषय पर एक प्रेरक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री अमर शंकर सावले जी एवं श्रीमान भीखूराम जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सम्मानित अतिथिगणों द्वारा अनुसूचित जाति पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक समाज के तथाकथित दलित कहे जाने वाले भाग, जिसे संविधान ने अनुसूचित जाति कहा है, का तथ्यों के आधार पर वर्णन किया है। भारतीय महापुरुष समाज के तथाकथित पिछड़े हुए वर्ग को किस दृष्टि से देखते थे तथा उनके उत्थान के लिए समय समय पर किए गए प्रयासों का अलग अलग आलेखों के माध्यम से उल्लेख किया गया है। आलेखों का उद्देश्य उत्पत्ति आदि के विवादों पर चर्चा न कर वास्तविकता और व्यवहारिकता पर केंद्रित रहना है। अपनी स्थापना के साथ ही
अध्ययन की मानसिकता वाले प्रबुद्ध मन इसमें समाते गए और अध्ययन एक अद्भुत क्रम विकास पाने लगा। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशासक, शोध छात्र, पत्रकार, व्यावसायिक, उद्यमी, कार्मिक तथा समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्तियों ने मिलकर अपने समय और युग के जूझते सवालों पर विचार करना प्रारंभ किया। ये वो सवाल होते हैं जिनको लेकर समाज की सोच में अनिश्चय, भ्रम और असमंजस बना रहता है। समाज इनको सही तौर पर समझना चाहता है और इस समझ के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन सकारात्मक सोच युक्त होने पर समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण का निश्चित आश्वासन होता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अध्ययन की इसी गरिमा के साथ अपने समय के परिसर के सवालों, दबावों और तकाज़ों से घिरे समाज तथा विश्वग्राम की महत्वाकांक्षाओं से जूझते समाज से जुड़े सवालों का अध्ययन करता है। केंद्र की योजनाओं में साहित्य निर्माण, समाचार पत्र विवेचना, शोध अध्ययन, मीडिया प्रस्तुतियों का अध्ययन निर्धारित है। इस कार्य के लिए अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता है तथा विषय विशेष में प्रशिक्षण हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। अध्ययन केंद्र की कार्यप्रणाली उदार है। विषय के अधिकारी विद्वान समाज और जीवन से जुड़े सवालों का गंभीर अध्ययन करते हैं और अपने निष्कर्षों को केंद्र के सामने रखते हैं। अध्ययन केंद्र में विषय पर परिचर्चा की जाती है और विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, दलित विमर्श, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, श्री राम जन्मभूमि, न्यायालय, राजनीति या आस्था, नव साम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति जैसे विषयों पर अध्ययन केंद्र के निष्कर्षों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में युवा समाज निर्माण में भूमिका इस विषय पर छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आलेखों के प्रस्तुतिकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसके समापन सत्र में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा की प्रखर और प्रेरक अध्यक्षता रही। डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर मीनाक्षी लेखी के ओजस्वी शब्दों ने विषय की गंभीरता और सार्थकता पर आयोजकों और प्रतिभागियों की सराहना की तथा युवाओं में राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता भी बताई। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत और चयनित आलेखों तथा अपने अध्ययन के निष्कर्षों के संकलन को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र पुस्तक के रूप में आपके समक्ष पूरी विनम्रता से प्रस्तुत कर रहा है। जी
रामचंद्र जी अभी देखिए ना किसको प्रारंभ करना है। जी भाई साहब प्रारंभ कर दें। ये आपका समय हो गया, आप शुरू करिए। जी दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी महाविद्यालय में गणित इकाई द्वारा आयोजित प्रेरक संवाद संरक्षण एवं बाबा साहब अम्बेडकर में आप सभी का स्वागत है। हमारे मार्गदर्शक, अभिभावक, अतिथिगण, आप सभी का वंदन है। डॉक्टर अम्बेडकर श्रेष्ठ भारतीय नीतियों में से भारत में क्षमता पर आधारित समाज के निर्माण में आवाज कम आ रही है, आप इसको थोड़ा सा ठीक करें या उसको पास लाकर बोले। माइक पास करिए। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? अब आ रही है, आप बोलिए। अब ठीक आ रही है जी। डॉक्टर अंबेडकर श्रेष्ठ भारतीय मनीषियों में से एक हैं। भारत में लोकतंत्र व समता पर आधारित समाज के निर्माण में उनकी भी भूमिका रही है। समता व समरसता से युक्त समाज की स्थापना भारत का प्राचीन काल से लक्ष्य रहा है। पिछले 1000 वर्षों में आक्रमणकारियों ने हमारे सनातन समाज की एकता पर आघात किया, आपस में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हमारे समाज में जो विषमता आई, बुद्ध के समरसता का संदेश देकर बाबा साहब ने निश्चित ही सनातन समाज के एकता की रक्षा की। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर समरसता के संकल्प का प्रतिबिंब है यह सेमिनार। कोविड प्रोटोकॉल के कारण लगभग सभी कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं। इस वेबिनार में सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह है कि कार्यक्रम के दौरान अपने माइक को म्यूट रखें व कोई भी सामग्री शेयर ना करें। अपना सुझाव, प्रश्न व जिज्ञासा चैट बॉक्स में लिखें। मुख्य वक्ता के उद्बोधन के बाद जिज्ञासा समाधान का समय रहेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय इस महान विषय पर दिया है, अतः अपेक्षा रहेगी कि संपूर्ण कार्यक्रम के आप सहभागी बने, उपस्थित रहें। धन्यवाद। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं वैष्णवी आनंद व अनुष्का आनंद को। जी। आनंद जी को अनम्यूट करें। पंकज जी। हाँ जी सर, हो गया। जी सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दी माँ। हे शारदी माँ, हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तार दी माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा,
पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। अपने आप को अनम्यूट करो अभिषेक जी। अब मैं केंद्र परिचय के लिए श्रीमान रंजीत जी को आमंत्रित करूंगा, जो वाणिज्य विषय से शोधार्थी हैं, बाल्यकाल से संघ से जुड़े हैं तथा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की द्वारका इकाई के सदस्य हैं। श्रीमान रंजीत जी। नमस्कार। इंद्रप्रस्थ शब्द स्वयं में भारतीय संस्कृति के उज्जवल स्वरूप को समेटे कल, आज और आने वाले कल के मध्य देरी दीपक न्याय की भांति सदैव प्रज्वलित रहने वाले एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सदियों से हमारा प्रेरक, प्रभावक और मार्गदर्शक रहा है। अध्ययन गुनने, समझने और बुनने की ऐसी प्रक्रिया है जो हमें निरंतर जीवांत और ऊर्जावान बनाए रखती है। समाज के प्रत्येक वर्ग से बुद्धिजीवी, प्रशासक, शोधार्थी, उद्यमी, श्रमिक, कलाकार, चिंतक के साथ साथ गृहिणी, सेवानिवृत्त मानस भारतीय संस्कृति के इन्हीं तत्वों से रसे पके इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के रूप में आज सभी के सामने समक्ष रूप से खड़े हैं। केंद्र के स्थायी वार्षिक कार्यक्रम भारत मंथन देश के प्रत्येक कोने से विविध विषयों पर शोध पत्रों का आमंत्रण किया जाता है तथा उनके प्रस्तुतिकरण से लेकर निष्कर्ष तक प्रत्येक पहलू को विचार मंथन की गहन प्रक्रिया से मथा जाता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र प्रतिष्ठान गैर सरकारी जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के संयुक्त समाज जीवन से जुड़े विविध विषयों के तरह सनातन संस्कृति एवं योग, सामाजिक निर्माण में युवा की भूमिका, अर्थशास्त्र, भारत में विज्ञान का उज्जवल परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सिद्धांत और व्यवहार आदि विषयों पर वैश्विक स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में केंद्र द्वारा सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थी के साथ प्रेरक संवाद, दलित चिंतन एक सकारात्मक पहल, वर्तमान परिक्षेत्र में अध्ययन के केंद्र की भूमिका जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। मैं यह आप सभी को सूचनार्थ विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा निःशुल्क शिक्षण व अनुभव पत्र के साथ वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर विद्यार्थी के चौमुखी विकास के हेतु समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अपनी यात्रा में इन बहुरंगी अनुभवों का समाज निर्माण में युवा की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण, तमिलनाडु के गौरव, दलित अनुसूचित जाति एक और वार्ता पुस्तक के रूप में समय समय पर लिपिबद्ध करता रहा है। विगत वर्षों से इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने अपनी शोध संदर्भ ई पत्रिका निकालने का भी कार्यक्रम किया है, जिसमें बहुआयामी आलेखों व शोध पत्र का प्रकाशित किया जाता है। केंद्र इस तरह की गतिविधियों व कार्यक्रम साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर चलाता रहता है। इसी कड़ी में केंद्र ने मंजूषा नामक एक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया है। अतः मैं आप सभी प्रबुद्धजन केंद्र से इस कार्यक्रम से जुड़े, आशा है कि आगामी कार्यक्रम में आप उपस्थित रहेंगे। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद दलित जी। अब मैं मुख्य वक्ता व अध्यक्ष महोदय के परिचय हेतु श्रीमान ललित जी को आमंत्रित करता हूं। ललित जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं व इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की द्वारका इकाई में गठनायक व सदस्य हैं। श्रीमान ललित जी। धन्यवाद अभिषेक जी। परिचय की दृष्टि से हमारे बीच मुख्य वक्ता डॉक्टर किस्मत कुमार जी हैं। आपने अपनी MA BEd MPhil डिग्री तक की पढ़ाई पूर्ण की है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से आप संबंध रखते हैं। आपका 1984 में छात्र जीवन में ही 6ठी कक्षा से संघ प्रवेश, 1994 में प्राथमिक अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा में आपकी हुई है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में
संगठन के काम के साथ साथ शिक्षा भी जारी रही। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर एमफिल की डिग्री हासिल की। आपने हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि बौद्ध की शरण में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विषय को लेकर पूर्ण की। वर्तमान में आप इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। संगठन के दायित्व में मुख्य शिक्षक कार्यवाह लेकर जिला विभाग कार्यवाह की जिम्मेदारी का निर्वहन आपने किया है। 2001 में आप तृतीय वर्ष, 2009 से सह प्रांत कार्यवाह का दायित्व आपको मिला। 2015 से आप प्रांत कार्यवाह के नाते संगठन में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भाई साहब, आपका कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत आभार। आगे की कड़ी में आगे माननीय रविंदर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका संघ प्रवेश 41 वर्ष का है। आप संघ की दृष्टि से तृतीय वर्ष स्थित है। आपका निवास जीपीवी इनकलेब दिल्ली पड़ता है। पूर्ण रूप से आप जिला कार्यवाह विभाग प्रमुख व 6 वर्ष प्रचारक भी रह चुके हैं, जिसमें आपने पंजाब व जम्मू कश्मीर प्रांत का दायित्व निभाया है। वर्तमान में आप प्रांत संयोजक सामाजिक समरसता दिल्ली के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। भाई साहब, कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद दलित जी। अब इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के अन्य पदाधिकारियों व विशिष्टगण के परिचय हेतु डॉक्टर रामचंद्र गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रामचंद्र गर्ग जी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की द्वारका इकाई के संयोजक हैं व श्री अरविंद महाविद्यालय में वाणिज्य के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर रामचंद्र जी। धन्यवाद अभिषेक जी। आज के इस सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। अजय भाई साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूं अभी शायद वो जुड़ रहे हैं, कुछ इनके साथ कुछ तकनीकी समस्या हैं और कुछ ऐसी समस्याएं और भी लोगों से आई है कि वो समय से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें आप क्षमा करेंगे। हमारे बीच में जैसे मैंने कहा अजय भाई साहब जी हैं। उनके परिचय की दृष्टि से आपने 1988 से अपना प्रचारक जीवन शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने के लिए संघ को ही अपना परिवार माना। संघ की दृष्टि से आप दिल्ली में अनेक विभागों में प्रचारक रहे। प्रांत सेवा प्रमुख के नाते आप हिमाचल में प्रचारक रहे। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि राज्य आते हैं, का कार्य आप देख रहे हैं। आपकी पौराणिक ग्रंथों पर रुचि है और आपने इसका अध्ययन गहनता से किया है। माननीय अजय जी के मार्गदर्शन से ही अध्ययन के अंदर अपनी भविष्य की राह पर चल रहा है और समय समय पर इनका हमें सहयोग व सानिध्य मिलता रहता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला में परिचय की हमारे मध्य में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख श्रीमान विवेक जी, विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। आप 1978 से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के दायित्वों का निर्वाह किया है। आपका अनेक संस्थानों से जुड़ाव रहा है। वर्तमान में आप सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी हैं। वह इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली प्रांत प्रमुख का कार्य आप देख रहे हैं और केंद्र आपकी देखरेख में नए आयामों की तरफ अग्रसर हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में इकाई समन्वयक, जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रारूप में 2 इकाई चलती है, जो दोनों इकाइयों का प्रारूप देखते हैं, ऐसे हमारे माननीय ओंकारनाथ मिश्र जी हैं। आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आपका संघ परिवेश 31 वर्षों का है। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। वर्तमान में सेवाधाम विद्या मंदिर में सह प्रबंधक का दायित्व भी आप देख रहे हैं। आप दिल्ली प्रांत बौद्धिक टोली के सदस्य भी रहे हैं तथा अध्ययन केंद्र में इकाई समन्वयक का कार्य आप वर्तमान में देख रहे हैं। परिचय की दृष्टि में हमारे कुछ वरिष्ठतम प्रांत के कुछ सदस्य हैं, उनका मैं जल्दी से नाम ले लूं। ऐसे हमारी डॉक्टर मालती जी हैं। डॉक्टर मालती जी हमारी रिटायर्ड प्राचार्य हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से। आपका भी हमें सानिध्य, वो आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। इसके साथ मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में प्रोफेसर राकेश पांडे जी हैं। आप कालिंदी
महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और आप केंद्र के प्रमुख सदस्य हैं। इसी के चलते हमारे बीच में कुछ मुख्य शिक्षक या कहे जी हमारे जो मुख्य शिक्षक है प्रांत में डॉक्टर विकास शर्मा जी, हमारे कुछ समूह और प्रमुख हैं, उसमें से सब हमारे समूह प्रमुख ललित पराशर जी उपस्थित हमारे बीच में हैं और प्रमुख प्रारूप में हमारे बीच में डॉक्टर RN दुबे जी, सुरेंद्र जी, हमारे मनीष जी जो IT समूह का कार्य देख रहे हैं, राजेंद्र पांडे जी, श्रेणी प्रमुख रूप में हमारे बीच में डॉक्टर सुनील कश्यप जी, आलोक झा जी, दीपांशु जी और गतिविधि प्रमुख मोनिका पुरी जी प्रांत की तरफ से जुड़े हैं। आप सभी का धन्यवाद, जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमार्थी, और आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रामचंद्र जी। अब संगठन गीत के लिए श्रीमान विशाल योगी जी को आमंत्रित करूंगा, जो CSIR में योग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं, बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की द्वारका इकाई के सदस्य हैं। श्रीमान विशाल योगी जी। जी, सभी लोग को मेरा प्रणाम। संगठन गीत है। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, एकता का भाव लेकर हम सदा आगे बढ़े, राष्ट्र के प्रति हो समर्पित, राह नित नूतन गढ़े, हो सफल जीवन में हम और स्वप्न सब साकार हो, शुद्ध हो मन बुद्धि हम में शक्ति का संचार हो, कल्पना को पंख दो और उड़ने को आकाश दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, कामना हो मन में मानव का सदा कल्याण हो, हाथ सेवा को उठे और ना कभी अभिमान हो, विश्व शांति के लिए प्रार्थना हम नित करें और निराशा दूर कर सबको ही उत्साहित करें, प्रेम और बंधुत्व को अपने भीतर वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, ज्ञान की ज्योति जले और सद्गुण हमारे नित बढ़े, साधने को लक्ष्य पर्वत मुश्किलों के भी चढ़े, शक्तिशाली हम बनाए राष्ट्र को संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले, आज यह संकल्प ले, मन जो विचलित हो कभी तो अपने मन को आस दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। जी वैसे धन्यवाद विशाल जी। प्रभु राम के संकल्प व बुद्ध के संदेश से ही भारतीय समाज का उद्धार संभव है। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने
उनकी ही प्रेरणा लेकर विषमता दूर करने का प्रयास किया। जीवन का कनकन देकर किया नए भारत का निर्माण, जीवन का कनकन देकर किया नए भारत का निर्माण। अंतिम जन के भी नायक हैं, सर्व जन का बढ़ाया मान। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित हैं मुख्य वक्ता डॉक्टर किस्मत कुमार जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी, हम सबके पालक, मार्गदर्शक और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्रीमान अजय जी, और विवेकानंद इस इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली के प्रमुख श्रीमान विनोद विवेक जी, समाज प्रतिष्ठित इस कार्यक्रम में उपस्थित अनेक महानुभाव, बंधु भगिनी, सर्वप्रथम आज की संगोष्ठी में जिस प्रकार का एक गरिमापूर्ण वातावरण इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा उपस्थित किया गया है, मैं उस सब के लिए आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और एक प्रकार से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। आज का जो संगोष्ठी का विषय है समरसता एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। हम सब उनके जीवन के अनेक पहलुओं से परिचित भी हैं और कल 6 दिसंबर इनके महापरिनिर्वाण का दिवस, इस नाते भी उसकी पूर्व संध्या पर हम सब सामूहिक रूप से एक चिंतन मंथन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न ऐसे महापुरुषों के जीवन को लेकर के समाज के सामने, व्यक्तिगत हम सब के सामने समाज की कुछ परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत होते हैं या योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। वैसा ही इस व्यक्तित्व के साथ, जिस व्यक्तित्व पर आज हम अभी एक सामूहिक संवाद या चिंतन और मंथन जिस विषय को लेकर करने वाले हैं, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी एक प्रतिमा का निर्माण समाज के मन में होता है। मन में आता है कि जन्मदिन है तो वो खुशियों का दिन है, और पुण्यतिथि है, निर्वाण का दिन है तो थोड़ा सामाजिक विधेय का होने का दिवस है। तो किस प्रकार से विषयों का, यानी जन्मदिन है तो किस प्रकार से विषय का प्रस्तुतिकरण होगा और पुण्यतिथि का होगा तो किस प्रकार से होगा। परंतु एक चित्र और मन में बन रहा है कि महापुरुषों ने, और महापुरुष जिस कारण से वो प्रसिद्ध हुए, जाने गए, समाज में प्रतिष्ठित हुए, उनका जन्म का दिन हो या उनके महापरिनिर्वाण का दिन हो, इन दोनों ही दिनों को उन्हें अपने जीवन की साधना के आधार पर, अपने कर्म पथ के कारण एक ऐसी अमरता प्राप्त की गई होती है कि इन दोनों ही दिनों के निमित्त जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है वो हम सब के लिए एक प्रकार से सामूहिक चिंतन और मंथन और प्रेरणादायक कार्यक्रम के रूप में हम सब उसको लेते हैं। और पुण्यतिथि यानी एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से शरीर छोड़ने का दिन भी, किस हेतु से उन्होंने सारे जीवन को लगाते लगाते अपने जीवन को खपा करके शरीर को छोड़ा, तो जब उनके जीवन की साधना को ऐसे प्रसंगों के माध्यम से हम सब स्मरण करते हैं, तो कुल मिलाकर के उनके जीवन के जो एक प्रकार से प्रसंग हैं, जिनके कारण उनको एक भारतीय इतिहास में महापुरुष के नाते एक उनकी प्रतिमा जो समाज के अंदर बनी, उसके कारण ही हम सब लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में अब जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे लगता है कि हमें बाल्यकाल में, विद्यार्थी जीवन में जो बताया गया कि अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति का नाम था कि जो अछूत जातियों के लिए काम करते थे।
और दूसरा बताया कि उन्होंने बाद में भारत का संविधान लिखा, तो संविधान निर्माता के रूप में उनका परिचय हमें पाठ्य पुस्तकों में और हमारे पाठ्यक्रम में हुआ। और तीसरा वाक्य बताया कि अंत में वो सामाजिक व्यवस्थाओं से अप्रसन्न होकर के, हिंदू समाज की आंतरिक व्यवस्थाओं से अप्रसन्न होकर के हिंदू होकर नहीं मरे और बौद्ध हो गए। ऐसे 3 वाक्यों में इस विराट व्यक्तित्व को समाज के सामने समेटने के एक षड्यंत्र जो है हम सब उसके प्रत्यक्ष अनुभूति भी करते हैं और उसके हमने दर्शन भी किए हैं। तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन एक संघ के कार्यकर्ता के नाते ही नहीं, तो एक सामाजिक और भारतीय नागरिक के नाते हम सब के लिए क्या इन्हीं 3 शब्दों में समेटने, और कभी कभी ये भी जोड़ा जाता है कि वो धर्म के, और उसके साथ भी एक शब्द जोड़ा जाता है कि हिंदू धर्म के वो प्रबल विरोधी थे। ऐसा परिचय कई बार नई पीढ़ी के सामने और हमारे सामने भी, अगर हम संघ के परिवेश के इस वातावरण में ना आते और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी को पढ़ने के लिए प्रेरित ना करते, तो शायद ये जो हमारे दाएं बाएं का जो वातावरण था, उस वातावरण का प्रभाव हमारे मानस पटल पर भी अवश्य रूप से अंकित होता। तो ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से एक प्रकार से बाबा साहब के जीवन के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके समाज जीवन के जो देन, जो उनका विराट व्यक्तित्व था, उससे हम सबको एक परिचय प्राप्त करने का अवसर भी मिल जाता है। नाम से हम सब लोग परिचित हैं, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी कई बार तो नाम में ही भ्रांति छिपी रहती है कि BR अंबेडकर यानी भीम राव अंबेडकर। और कई बार प्रमुख लोगों से भी वार्तालाप में ऐसा लगता है, वो यही बताते हैं कि BR यानी भीमराव अंबेडकर। तब ध्यान में आता है कि नहीं, इनका पूरा नाम भीमराव, राम जी पिताजी का नाम, और अंबेडकर इनको एक उपनाम उनके गुरुजी के द्वारा, जो ब्राह्मण अध्यापक थे, उनके द्वारा इनको प्राप्त हुआ। वास्तव में तो इनका जो पारिवारिक गोत्र है वो सकपाल, भीमराव रामजी सकपाल, ये उनका एक प्रकार से पूरा नाम से परिचय प्राप्त करने के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हम सब के ध्यान में आती है। एक ऐसे परिवार से संबंध दैव योग से इस बालक का आया कि जिस परिवार की यानी सामाजिक दृष्टि से सबसे अगर कोई निचला पायदान है, तो उस पायदान पर रहने वाले परिवार में इस बालक का जन्म हुआ। उपेक्षित, एक प्रकार से अभावग्रस्त और सामाजिक दृष्टि से, लेकिन कई बार हमारा शब्द प्रयोग इस ढंग से हो जाता है कि वो बड़े गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार से बताना यानी पिताजी तो सैनिक थे, सेना में कार्यरत थे, तो इसलिए गरीब परिवार से बताने के स्थान पर गरीबी तो थी, लेकिन वो सामाजिक जो मानसिकता की जो गरीबी थी उसका वो शिकार अवश्य थे। और उसकी घटनाओं का जिक्र बचपन से ही हम सब सुनते आए हैं कि बाल्यकाल से ही माँ की गोद में ही कुछ ऐसे परिचय प्राप्त हो गए सामाजिक उस मानसिकता की गरीबी के, और जिसके आधार पर ही आज हम सब लोग बैठ करके इनके जीवन को जो दिशा मिली, उसकी घटनाओं की जो नींव है उनके बचपन में ही रखी गई। और बचपन में नहीं रखी गई तो यहाँ तक बोल सकते हैं कि माता पिता ने भगवान से इस पुत्र को प्राप्त ही इसलिए किया कि वो इस देश में अपने समाज की अवस्था का सुधार करने के लिए ही इनकी कोख से माध्यम से, इनके परिवार के माध्यम से संसार में आए। ऐसा धनंजय कीर जो इनके जीवनीकार हैं, प्रसिद्ध प्रथम जीवनीकार हैं, उन्होंने उस पुस्तक में उनका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि 13 संतानों के बाद 14वीं की प्रतीक्षा थी। किस लिए थी कि समाज में जो उस समूह की, उस जाति की, उस परिवार की, जिसको समाज में उपेक्षित कहा, महार जाति का कहा, ऐसी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए वो दैनिक भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, तू हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र दे जो हमारे इन सड़ रहे बंधु बांधवों की अवस्था पर विचार कर सके, इनको इस नरक से बाहर निकाल सके और सारे अस्पृश्यता के इस कलंक को धोने के लिए एक प्रकार से हम सब का उद्धार करने के लिए वो हमारे घर में आ सके। और ईश्वर ने उसकी, उस माँ की उस प्रार्थना को स्वीकार भी किया
और जैसे ही उस घर में 14वें इस बालक का जन्म हुआ तो परिचय में प्राप्त किया कि ये उनके एक सन्यासी दादाजी का भी वरदान था। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिस परंपरा से जुड़े हैं उस सन्यासियों की परंपरा का कुल है। यानी इनके दादाजी, पिताजी के जो चाचा थे वो घर से एक वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, और कालांतर में कहीं परिवार के साथ जब महू नामक स्थान पर वहां जॉब करते थे, नौकरी करते थे, वहां पर सन्यासियों के एक जत्थे के समूह में इनके दादाजी भी नदी के तट पर कहीं स्नान कर रहे थे। तो इनके पिताजी यानी इनकी माँ जो थी वो कपड़े धोने के लिए उस नदी के तट पर गई और वहां जाकर के नदी के तट पर उस सन्यासी ने उसको पहचाना और इस भीमराव जी की जो माता जी थी उसने भी उनको पहचाना, आवाज लगाई तो लगा कि ये तो कोई हमारे ही परिवार के कोई व्यक्ति हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। तो उनको पहचान करके घर में बताया। तो कुल मिलाकर के उनको घर ले जाने का निवेदन किया। तो उन्होंने कहा अब मैं इस मोह माया के बंधन से बाहर हो गया हूँ, सन्यासी परंपरा से मैं जुड़ गया हूँ, तो इसलिए अब घर में आना जो है वो अंदर आना तो मेरा उचित नहीं है, परंतु मैं एक वरदान दे करके जाता हूँ कि आपके घर में एक ऐसा श्रेष्ठ पुत्र, ऐसा रत्न घर में पैदा होगा जो आपके परिवार को ही नहीं, इस समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए इस परिवार को ही अमरता प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर के माँ की भगवान से की गई प्रार्थना, सन्यासी कुल परंपरा से जुड़ा हुआ ये परिवार, और जहां ये परिवार निवास करता था उस परिवार को कुल देवी की पालकी रखने का जो सौभाग्य, देवी देवताओं की एक पालकी की जो पूजा कोई प्रतिवर्ष मेले में उस गांव में होती थी, उसका पालकी रखने का अधिकार भी इसी परिवार को प्राप्त था। तो कुल मिलाकर के परिवार का जो वातावरण ऐसा श्रेष्ठ, धार्मिक लेकिन सामाजिक मानसिकता की गरीबी से तो वो ग्रसित था ही। इसलिए बचपन से ही ऐसी घटनाओं से वार्तालाप इस बालक भीम का भी हुआ, संवाद हुआ, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। माँ गोद में लेकर के जा रही थी, 7-8 वर्ष का बच्चा, और माँ ने गोद में जैसे ही पकड़ा तो रास्ते में कुछ बालकों को खेलते हुए देखा। ये मैं भारत अंबेडकर बोल रहा हूँ, इस पुस्तक में उस प्रसंग का वर्णन है। तो माँ गोद में 7-8-9 साल के बच्चे को उठा के जा रही है, तो रास्ते में बच्चे खेलते हुए दिखे तो बच्चे में भी छटपटाहट पैदा हुई। तो भीम ने भी कहा मुझे छोड़ो, मैं जाकर के इन बच्चों के साथ खेलना चाहूंगा। इन माँ को लगा कि छोटा है, छोटा तो ये जाएगा इन बच्चों के साथ खेलेगा। तो माँ ने कस करके उस बालक को और पकड़ लिया, गोद में पकड़ लिया ताकि छूट ना जाए। लेकिन उसकी छटपटाहट इतनी तीखी थी कि माँ भी विवश हो रही थी कि नहीं मुझे छोड़ो, मैं इन बच्चों के साथ खेलूंगा। लेकिन जैसे उसकी जिद बढ़ रही थी तो माँ का जो उसको पकड़ने का जो कवच था वो और कसता जा रहा था, लेकिन बालक की जो छटपटाहट थी और बढ़ती जा रही थी। तो माँ ने उसको कहा तेरी छटपटाहट से लगता तो है कि तू वीर सैनिक का पुत्र है, क्योंकि पिताजी सेना में थे। वो तो दिखता है तेरे भुजाओं के इस बल में जो तेज और तप दिखता है, तू सैनिक का पुत्र तो है, परंतु तुझे मालूम नहीं है कि तुम हार जाति का तेरा संबंध है, और ये बालक तेरे साथ खेलेंगे नहीं। तू जाएगा तो ये भाग जाएंगे तो तेरे साथ खेलेंगे नहीं। इसलिए तू बड़ा होकर के ऐसा बनना, इतना पढ़ना, इतना लिखना, इतना ज्ञान प्राप्त करना, और उस ज्ञान के आधार पर तू इस रीत को ही बदल डालना। ऐसा एक माँ और बालक का मौन संवाद बचपन में ये बीज मंत्र बना आज की संगोष्ठी का भी बीजारोपण करने का, कि भारत के जिन महापुरुषों ने भारत के समाज को भारत से परिचय कराने के लिए अपना जीवन खपाया, उसके जो नींव थी वो माँ की गोद में बचपन से ही रख करके, और विद्यालय का परिवेश कुछ कारणों को सामाजिक परिदृश्य का परिचय कराने के बावजूद भी एक ऐसा वातावरण मिल गया कि जिसके कारण आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविख्यात महापुरुष के नाते हम सबके बीच में स्थापित हो गए। समस्याएं कम नहीं थी, चुनौतियां भी कम नहीं थी, और सामाजिक वातावरण का तो वर्णन हम सब लोगों के उस समय ध्यान में था ही कि छाया भी पड़ जाए तो वो भी भयंकर पाप हो जाएगा। किसी की छाया से भी टच कर गए, दीवार को टच कर लिया, पीने का पानी या कोई और व्यवस्थाएं, वो हम सब ऐसे अनेक प्रसंगों से बालक भीम के जीवन से अच्छी प्रकार से परिचित हैं। आज की गोष्ठी में जो विषय रखा कि समरसता और बाबा साहब अम्बेडकर, यानी उनके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या था,
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के नाते, संघ के स्वयंसेवक के नाते जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं कि हम संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने का व्रतधारी करने वाले, एक हमारा विचार है, हमारा ध्येय है। हम केवल और केवल हिंदू समाज का संगठन, जो ऐसा हिंदू समाज जो समता और ममता से युक्त, समरसता से युक्त जो वातावरण जिस समाज के अंदर हो। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बचपन का जो परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो यात्रा थी उसमें बड़े होकर के अनेक प्रकार के प्रसंगों से निकलते निकलते अपनी शिक्षा दीक्षा के जो मान या वाहन किया, तो इतना पढ़ना लिखना, अनेक प्रकार के कष्ट अभाव उनको भी पार करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई, पहले मैट्रिकुलेट बने अपनी कम्युनिटी के। तो जब सम्मान हुआ तो केलुस्कर नाम के एक और वहाँ लेखक थे जिन्होंने बुद्ध का जीवन चरित्र अपने हाथ से लिखा था, उस सम्मान स्वरूप इस बालक भीम को भी प्रदान किया। ये पहला सम्मानित होने वाला बालक जिसने मैट्रिक की कक्षा जो थी उत्तीर्ण की थी। और उसी प्रकार आगे बीए और एमए की पढ़ाई के लिए विदेश की यात्रा का एक प्रसंग आया। अमेरिका की धरती पर जाकर के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के सानिध्य में एक छात्रवृत्ति के आधार पर अमेरिका की धरती पर जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। और उस परिवेश में रहने के बाद भी भारत में आकर के अपने उस ज्ञान को समाज के लिए ही प्रदान करने का वो संकल्प करते हैं। हम सब जानते हैं कि उनका परिचय अर्थशास्त्र में अमेरिका की कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद, लंदन से भी अर्थशास्त्र में ही पीएचडी की डिग्री करने के बाद, आज जब उनका समाज में परिचय होता है तो ऐसा लगता है कि शायद ही समाज जीवन का कोई ऐसा विषय था जिसके वो जानकार नहीं थे। उनको पत्रकार के रूप में, कानूनविद के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, एक राजनेता के रूप में, यानी समाज जीवन के जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनके पास एक ऐसा भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसी मेधा अंदर उत्पन्न हुई जिसके कारण ही वो अपने आप को एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर अपने अनुयायियों को और अपने भारतीय समाज को दिशा देने का काम कर पाए। परंतु एक बात हम सबके ध्यान में और आती है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा का सर्वाधिक शिकार अगर कोई व्यक्तित्व हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए। जो मैंने प्रारंभ में बताया कि उनका परिचय 3-4 वाक्यों में ही समेट दिया, और उसकी अनुभूति हमें कभी कभी ऐसे भी होती है कि 1956 आज दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बड़े संस्थान, बड़ी पुस्तकें, बड़ा साहित्य का रचना, और एक प्रकार से सब अपने अपने दृष्टिकोण से देश और दुनिया के सामने रखते जा रहे हैं। और आज उनका महिमा मंडन करने में, किसी न किसी प्रकार के अपने साथ जोड़ने में कोई कमी किसी भी सूत्र में छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो व्यक्तित्व समाज में वास्तव में समय रहते इतना विराट और महान था तो इस बात का कोई तो कारण रहा होगा कि 1956 में 6 दिसंबर को शरीर छोड़ने से लेकर के 1990 14 अप्रैल तक इस व्यक्ति का नाम भारत रत्न के लिए विचार नहीं किया गया। यानी से 1990 से और 56 का कालखंड भारत में जितने भी राजनीतिक दल या ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा जो समर्थन प्राप्त जो इस देश पर टीम काम करती रही, उनको 56 से लेकर के 1990 तक एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन से पूर्व तक उनको लगा नहीं कि इस भारत के महापुरुष को भारत के रत्न से सम्मानित किया जाए या उसको प्रदान किया जाए। यहां तक कि भारत की संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तैल चित्र स्थापित करने के लिए उस समय के गृह मंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी जी को, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण अडवाणी जी को चंद्रशेखर जी के साथ अनुनय विनिमय करना पड़ा, तब जाकर के वो भारत की संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तैल चित्र स्थापित हुआ। यानी उनके नाम पर इस देश में बहुत सारे तंत्र खड़े हुए, संस्थान खड़े हुए, संगठन खड़े हुए, चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन कभी कभी ध्यान में आता है कि सर्वाधिक प्रोपेगेंडे का शिकार भी वही व्यक्तित्व हुआ जिनका नाम अपने अपने पाले में उनके समूहों को करने के लिए तो किया गया, लेकिन वास्तव में जिस स्थान के वह अधिकारी थे, जिस काम का उनको श्रेय मिलना चाहिए था, उससे उनको
वंचित रखा गया। आज जब कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में हम सब सामूहिक चिंतन और मंथन करते हैं, तब ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति का नाम भारत की उस परंपरा, अभी श्रीमान अभिषेक जी ने प्रारंभ में बताया कि राम और बुद्ध के देश में जिस परंपरा का निर्वाह भारतीय समाज जिसका एक प्रकार से अनुवर्तन करता आया है, ये उसी परंपरा का एक बीज ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व कि जिसने आज भारतीय समाज को एक हिंदू समाज की कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए झकझोरने का काम किया, झिंझोड़ने का काम किया और हिंदू समाज के अंदर व्याप्त चुनौतियों को समाप्त करने के अनेक महापुरुषों की श्रृंखला में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम बड़े गौरव के साथ हम लेते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम हम बड़े गौरव के साथ लेते हैं, ऐसे हिंदू समाज में सुधार करने वाले अनेक महापुरुषों की श्रृंखला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम भी सम्मिलित करने के पीछे इनके जीवन का वो तथ्य था कि भारत का हिंदू समाज सामाजिक विषमताओं से, सामाजिक चुनौतियों से मुक्त होना चाहिए। कुल मिलाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन का एक प्रस्तावना के रूप में आज मैं थोड़ा विषय रखते हुए विषय पूरा करूं, बाद में हम प्रश्न मंच के माध्यम से भी। तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जिस जीवन के कालखंड में उस समय देश और दुनिया में जो बड़े परिवर्तन चल रहे थे और उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन अपने हिंदू समाज के अंदर व्याप्त चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रारंभ किया, उसके लिए उनके जीवन के 3 प्रसंगों को हमें समरसता के नाते ऐसा मान के चलना चाहिए कि वो बेसिक उनके मेल के पत्थर बने। एक तो उन्होंने पीने के पानी के लिए, पानी पीने की जानवरों को उस तालाब पर अनुमति थी जिसको हम महाड़ आंदोलन करके हम सब लोग जानते हैं, चवदार तालाब का आंदोलन जिस नाम से हम परिचय प्राप्त करते हैं। यानी 1926 जैसे 1920 में अमेरिका से पढ़ाई करके भारत में सामाजिक जीवन में सक्रिय होते हैं तो उनको लगता है कि भारत में हमारे एक हिंदू समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे जातियों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें विदेशी पानी पी सकता है, इस्लाम से जुड़ा व्यक्ति पानी पी सकता है, उस गांव का जानवर पानी पी सकता है, लेकिन महार जाति का, उपेक्षित जाति का कोई व्यक्ति है उस तालाब पर जाकर के पानी नहीं पी सकता। तो जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता के संग्राम के आंदोलन में नमक को अपना हथियार बनाया, लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव को गणेश नाम के एक प्रतिमा को, देवता को उसका चिन्ह बनाया, ऐसे हिंदू समाज की इस बड़ी भयंकर चुनौती को समाप्त करने के लिए, सामाजिक विषमता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पानी के सत्याग्रह को, यानी पानी के सत्याग्रह को जो था एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही हिंदू समाज के अंदर सामाजिक विषमता से मुक्ति के लिए एक पानी पीने के लिए भी सत्याग्रह करना पड़ गया। ऐसे आंदोलन से अपने एक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। हम सब जानते हैं कि उस तालाब पर जब वो पानी पीने का संघर्ष 1926 के आसपास होता है महाड़ आंदोलन में, तो बाबा साहब कहते हैं कि आंदोलन इस तालाब का, हमने पानी नहीं पिया तो हम मर नहीं गए और पी लेंगे तो अमर नहीं हो जाएंगे, परंतु ये संघर्ष हमारा समानता का संघर्ष है, ये हमारे अधिकार का संघर्ष। हम भी हिंदू समाज का अंग हैं। जब हिंदू धर्म समानता की अगर बात करता है तो वो समानता यानी उसी हिंदू समाज का हम भी अंग हैं जिस समाज का स्वर्ण समाज है। हमको भी हिंदू शब्द से उतना ही प्यार है जितना स्वर्ण समाज को प्यार है। और धनंजय कीर जी तो अपनी पुस्तक में उसका विस्तार से वर्णन करते हैं कि हिंदू समाज के उस समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए पानी पीने का संघर्ष किया, यानी अपने पद दलित उन बंधु बांधवों को साथ लेकर के संगठन की क्षमता का बोध कराते हुए मुंबई नगर पालिका के कानून को समाज में लागू करने के लिए समाज का मन भी तब तैयार होता है जब शक्ति साथ में होती है। इस आंदोलन की यही पृष्ठभूमि थी और एक बड़ा संगठनात्मक आंदोलन करते हुए महाड़ के उस चवदार तालाब पर जब वो पानी पीने का एक प्रकार से आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो उस आंदोलन के आधार पर वो अपने आप को हिंदू समाज के अंदर समानता के अधिकार की प्राप्ति का संघर्ष करते हुए दिखते हैं। और वो इस जाति भेद, यानी जाति व्यवस्था के स्थान पर वो जाति भेद की व्यवस्था को नकारते हैं और उसको एक प्रकार से आह्वान करते हैं उसकी समाप्ति का। और पानी पीने के लिए बाद में उसका मुकदमा चलता है 2, 4, 5, 7 साल, तो उसका निर्णय भी उनके पक्ष में आता है।
उसी तरह के एक आंदोलन और करते हैं जिसको हम मानते हैं कालाराम मंदिर में, नासिक में जो कालाराम मंदिर है, उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हम सब जानते हैं कि वहां पर एक दूसरा प्रयोग पानी के बाद वो मंदिर के प्रवेश का करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने का हेतु केवल ये था कि हम सब इस हिंदू समाज का अंग हैं, और उनके उस लिटरेचर में उस बात को हम भली भांति जानते हैं कि हिंदू समाज में जो दो वर्ग हो गए, कुछ को छुआछूत से ग्रसित मान लिया गया और कुछ स्वर्ण हो गए, तो स्वर्णों के द्वारा अस्वर्णों को मंदिर में प्रवेश करने से कुछ ऐसी विषमताओं से समाज ग्रसित हो गया। उस विषमता को समाप्त करने के लिए मंदिर को भी संकेत बनाया और मंदिर प्रवेश के लिए अनुमति मांगी, आंदोलन किया। तो लेकिन उस आंदोलन में भी वहां संघर्ष हुआ। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए कालाराम मंदिर, कालाराम यानी भगवान की जो मूर्ति थी वो ग्रेनाइट की थी, राम जी की मूर्ति जो थी वो ग्रेनाइट की थी, तो काली थी। मूर्ति तो भगवान राम की थी। तो उसके दर्शन करने के लिए अनुसूचित जाति के, स्मार जाति के समूह ने आंदोलन करना पड़ा। तो स्वर्ण जातियों के लोगों ने थोड़ा वहां रास्ता निकाला, टकराव ना हो, संघर्ष ना हो। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर साहब, हम ऐसा करते हैं कि जिस मंदिर में प्रवेश की आप अनुमति चाहते हैं, इस मंदिर के प्रवेश के आंदोलन को आप छोड़ दो। हम ऐसा करते हैं कि सब मिलकर के आपके लिए एक अलग मंदिर आपके ही उस बस्ती में बनवा देते हैं। यानी उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम सब के ध्यान में आता है कि बाबा साहब को एक मंदिर ही चाहिए था, और उस मंदिर में प्रवेश करने का जो आंदोलन था वैसा ही मंदिर आपकी बस्ती में बना करके दे देते हैं। ऐसा समाज के उस समय स्वर्ण लोगों ने प्रस्ताव रखा। तो बाबा साहब ने सीधे सीधे उस शब्दों को उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ये संभव नहीं है। हम भी उसी राम की पूजा करते हैं जिस राम की आप पूजा करते हैं। हम भी उसी राम को आराध्य देव मानते हैं जिसको स्वर्ण समाज मानता है, वो हमारा भी आराध्य देव है। इसलिए हम भगवान राम के उसी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप हमको हिंदू समाज का अंग मानते हैं, समाज का हिस्सा मानते हैं, तो उसके समानता का अधिकार भी हमको आपको प्रदान करना पड़ेगा। और जीवन दर्शन श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ, लेकिन एक कालखंड में ऐसी विषमताएं, व्याधियां, बीमारियां हिंदू समाज के अंदर आई, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने समाज को झकझोरने का काम किया। और कुल मिलाकर के मंदिर प्रवेश का या पानी पीने का, इनके जो ऐसे जो सत्याग्रह थे और कुछ लिखने के काम को लेकर के स्थानीय भाषा में, मराठी भाषा में जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन प्रारंभ किए, विद्वान व्यक्ति होने के बाद भी आम समाज को प्रबोधन करने के लिए मराठी भाषा में ही साहित्य की रचना की और उन तक अपनी बात पहुंचाने में शिक्षा को, पत्रकारिता को निमित्त बना करके एक प्रकार से वो सफल हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1920 से लेकर के सामाजिक पृष्ठभूमि में 1935 तक, चाहे पानी पीने का आंदोलन हो, मंदिर प्रवेश का, तो कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कानूनी लड़ाइयां लड़ते लड़ते जब वो मन से कुछ बेचैन हो गए, अधीर हो गए, तो इस हिंदू समाज को उस नींद से बाहर निकालने के लिए वो एक आह्वान, एक पराकाष्ठा तक भी चलेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जन्म लेना तो मेरे हिंदू व्यवस्था में जन्म लेना तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं हिंदू होकर मरना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा वाक्य उन्होंने कहा, 1935 में कहा, ये वाला की कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन इस देश के अंदर ऐसी फोर्सेस भी काम करती हैं जो सामाजिक दृष्टि से विभाजन के विष के बीज को कहां कहां किस भाव से पकड़ करके कहां बोया जाए, वो तो शक्तियां ऐसी ताक में रहती हैं। हिंदू समाज में इस सामाजिक विषमता को समाप्त करने का आह्वान उन्होंने कहा कि अब मैं इस व्यवस्था में मरना नहीं चाहता। और उसका भाव समाज में आज भी कई बार पढ़े लिखे लोगों में ऐसा स्थापित कर दिया कि वो हिंदू धर्म का इतना विरोधी हो गया कि वो हिंदू धर्म के अंत में रहे नहीं और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके किसी और व्यवस्था में वो चले गए। ऐसे उनके जीवन का परिचय कराया जाता है जैसे उन्होंने कोई भारत के बड़े विरोध का काम किया है। वास्तव में हिंदू समाज के उस सामाजिक समस्या को समाप्त करने के लिए जो वाक्य प्रयोग किया, हिंदू होकर नहीं मरना चाहता, मतलब हिंदू होकर मरना नहीं चाहता, मतलब मैं इस अस्पृश्यता के दंश को स्वीकार करते हुए, इस अस्पृश्यता के भाव को स्वीकार न करते हुए मैं इस व्यवस्था का अंग बनकर के मरना स्वीकार नहीं करना चाहता। और उसी को लेकर के उनके समाज में एक प्रकार से आप चलो नीचे चलो,
और उनके उसी भाव को लेकर के उन्होंने कुछ प्रश्न हमारे समाज के सामने रखे कि आप हिंदू समाज के उस समय के नेतृत्व के सामने रखे कि आप समाज के अंदर सुधार करिए, सामाजिक चेतना को जागरूक करिए। और 1935 से लेकर के 1956 तक 21 साल इंतजार किया और अनेक आंदोलनों को लीड किया, एक समाज के अंदर सामूहिक शक्ति का निर्माण भी किया और उस शक्ति के आधार पर भारत के अंदर एक प्रकार से समरसता के स्थापित करने के कुछ प्रयोग भी किए। और उन प्रयोगों में हिंदू समाज के स्वर्ण जातियों के लोग भी उनके साथ रहे। और उसमें चाहे आरक्षण की बात थी या कोई और विषयों की बात थी, संविधान बनाने की बात थी, तो ऐसे सब विषयों का जिक्र हम सब लोग देखते हैं, करते हैं। तो आज भी समाज में वो ऐसा बोलते हैं कि मैं हिंदू समाज की उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं उसका विरोधी था। ये बसंत व्याख्यान माला में 1942 में उनका एक बड़ा प्रबोधन हुआ। उस समय उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक लिखी थी, उस पर चर्चा हुई। और उस चर्चा में उनके सामने उन्होंने एक विषय रखा कि ये ठीक है कि मेरा स्वर्ण हिंदुओं के साथ आपस में कुछ लड़ाई, लेकिन हम दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों में अपने कुछ अधिकारों को प्राप्ति को लेकर के वो संघर्ष है। कुल मिलाकर के वो मेरा भाई है, वो मेरे समाज का अंग है, वो मेरे समानता और समरसता के अधिकार को मैं उससे प्राप्त लेना चाहता हूँ, मेरा आंतरिक मामला है। लेकिन इस आंतरिक मामले के आधार पर विदेशी फोर्सेस, विदेशी शक्तियां कुछ ऐसा चाहती हैं तो मैं उनको इस देश की जमीन पर पांव रखने के विरोध में काम करूंगा और मैं जीवन के अंतिम समय तक उनका संघर्ष, उनके विरुद्ध संघर्ष करूंगा। कुल मिलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में धर्म को अपनी प्रेरणा मानते, पारिवारिक जीवन वातावरण वैसा ही था उनका और उन्होंने धर्म को अपने जीवन का मूल स्रोत माना, प्रेरणादायी माना। लोग बोलते हैं कि वो धर्म के बड़े विरोधी थे, ऐसा बाबा साहब के जीवन के बारे में ऐसा शब्द प्रयोग करना भी उनके उस जीवन, क्योंकि वो धर्म को ही सामाजिक समस्याओं की समाप्ति का आधार भी मानते हैं। इसलिए हम सब जानते हैं कि जब उन्होंने कहा कि अब मैं हिंदू होकर नहीं मरना चाहता, तो उन्होंने भारत की उसी पूजा पद्धति को अपने साथ जोड़ने का काम किया जो हिंदू समाज की कॉपरेशन का नाम था, और बुद्ध के मार्ग को यानी अपना करके वो हिंदू समाज की उसी परंपरा, जो उस समय हिंदू शब्द बोलते नहीं होंगे, लेकिन भारतीय समाज की गिरावट की उस अवस्था में जब बुद्ध हुए तो उसी बुद्ध की तरह इन्होंने भी अपने समाज की उस चेतना को जागृत करने के लिए अपने आप को एक बुद्ध की परंपरा में जोड़ा, यानी धर्म की परंपरा से जोड़ा। और सामाजिक विषमताओं का हल कानूनन नहीं हो सकता, समाज कर सकता है या फिर धर्म के आधार पर जिसका समाज सामान्यता पालन करता है उसके आधार पर ही उसका समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी इस सामाजिक समस्याओं को समाप्ति के लिए बुद्ध को अपना निमित्त बनाया। और वो बोलते भी थे कि मेरे प्रेरणा के 3 स्रोत हैं, महात्मा बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले। इन तीनों ही नेतृत्वों ने हिंदू समाज के अंदर सामाजिक समानता के लिए जो अपने जीवन में काम किए, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए काम किए, उनको ही अपना प्रेरक और आदर्श मान करके समता, समानता और बंधुता, इन 3 विषयों को इन तीनों के ही जीवन से प्राप्त करके उन्होंने एक प्रकार से हिंदू समाज के अंदर कड़वाहट थी उनकी बातचीत में, समस्याओं को समाप्त करने के लिए उनकी बातचीत में तीखापन था। कभी कभी स्वर्णों के बारे में शब्द प्रयोग करते समय इतना तीखा व्यंग्य भी लगता था, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब घर में थोड़ा बहुत साफ सफाई करते, कई घर में कुछ ऐसा सामान सामग्री जो अवांछित हो जाती है, जिसका घर में रखने से घर में बदबू फैल सकती है, ऐसे ही सामाजिक बदबू को समाप्त करने के लिए उनकी भाषा में आग भी थी, तीखापन भी था, तीव्र, क्योंकि उसके वो प्रत्यक्षदर्शी भी थे और अनुभूतिकार भी थे। इसलिए उन्होंने उसके आधार पर उस सामाजिक षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए अपनी भाषा का तीखापन भी प्रयोग किया। और अंततोगत्वा आज भारत में हिंदू समाज के हित के लिए उन्होंने अनेक काम, और उस काम को समाज में स्थापित करने के लिए समाज के सभी जातियों के लोग, आज जब हम उनको ऐसा बताते हैं कि वो केवल एक जाति विशेष के नेता नहीं, उनके आंदोलन के बहिष्कारणी हितकारी सभा के जो अध्यक्ष थे पंडित चिमन भाई जी, वो एक प्रकार से ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे,
दूसरी शादी जब वो करते हैं तो डॉक्टर शारदा कबीर सारस्वत परिवार से संबंध रखती थी। ऐसे सामाजिक आंदोलनों में तो वो शब्द भी प्रयोग करते कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं था। आज कभी कभी उनके उस भाषण को ऐसा भी बताया जाता था कि जैसे वो समाज में स्वर्ण जातियों के या ब्राह्मणों के बड़े दूर विरोधी थे। तो एक उनका सोलापुर में बड़ा प्रसिद्ध भाषण है। डॉक्टर मुले जो उनके साथ बहिष्करणी हितकारी सभा से प्रारंभ से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हीं की सहायता से मैंने 20 वर्ष पूर्व सार्वजनिक कार्य आरंभ किया था। महाड़ सत्याग्रह के समय उन्होंने ब्राह्मणेतर दल की यह मांग ठुकरा दी थी कि यदि आप अपने आंदोलन में सब ब्राह्मणों को हटा दें तो हम अपना पूर्ण सहयोग आपको देंगे। ये कंडीशन रखी जब महाड़ का आंदोलन हुआ। तो बाबा साहब ने कहा मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है, दूसरों को हीन समझने की उनकी दुष्प्रवृत्ति से मेरा संघर्ष है। किसका जन्म किस जाति में हो, कौन श्रेष्ठ कौन हीन, ये हमने स्वयं को डिफाइन कर लिया। इसलिए मेरा जो विरोध है उस दुष्प्रवृत्ति से है, उस संघर्ष है। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले अब्राह्मणों की अपेक्षा अभेद्य दृष्टि रखने वाले ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं। अपने आंदोलन में सहयोग करने वाले ऐसे ब्राह्मण या स्वर्ण वर्ग के लोगों को मैं अलग नहीं कर सकता। और जीवन भर उनके जीवन के अगर हम नजदीक के कुछ लोगों को देखें तो उनके नजदीक ऐसे समाज जीवन के अनेक जातियों से संबंधित समुदायों से संबंधित लोग आपको उनके दाएं बाएं दिखेंगे, जिनके आधार पर हम बाबा साहब के जीवन को देख सकते हैं कि वो जातिगत विद्वेष के आधार पर, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, हाँ भाषा में तीखापन दिखता जरूर था और उनके नाम में उसको एक प्रकार से वो प्रकट भी करते थे। और जब भारत का संविधान बनाने के बाद का उनका एक बड़ा प्रसिद्ध आकाशवाणी पर प्रसारण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो समाज है, हिंदू जो समाज है, वो अपने उद्धार के लिए रहता निर्भर हमारे इस अनुसूचित जाति के योगदान को नकार नहीं सकता। इस भारतीय समाज को जब महाभारत चाहिए था तो महर्षि वेद व्यास हमारे सामने प्रस्तुत हुए, और जब रामायण चाहिए थी तो महर्षि वाल्मीकि प्रस्तुत हुए, और जब भारत का संविधान चाहिए था तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के आए। यानी कभी कभी इस बात में उनका तीखापन, व्यंग्य भी दिखता है, लेकिन भारतीय समाज जीवन रचना में अनुसूचित जाति के वर्ग के नाते उनके योगदान को हमारा समाज कभी नकार नहीं सकता। और आज भी इन्हीं ग्रंथों से, इनके आधार पर हमारा एक प्रकार से सामाजिक जीवन चल रहा है। महाभारत के आधार पर, रामायण को प्रसंग मान करके, या भारत के संविधान में जो भाव इन्होंने उस समिति में आकर के लिखे कि अस्पृश्यता के कानून को संविधान में स्वीकार करते ही सरदार पटेल जी के द्वारा जो निवेदन रखा गया संविधान सभा में, उसमें समाप्त कर दिया। एक प्रकार से भारत के स्वतंत्रता के प्रारंभ में ही सामाजिक विषमता को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा काम बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से सरदार पटेल जी को आगे करते हुए उसी समय उसको पूरा करने का जो एक प्रयत्न था वो प्राप्त कर लिया। हिंदू कोड बिल की चर्चा करते हैं तो हिंदू कोड बिल आज भी हिंदू समाज की दृष्टि से उनका स्पष्ट उत्तर मिलता है कि भारतवर्ष में जन्मी सभी पूजा पद्धतियां, उन सब पर ये हिंदू कोड बिल लागू होगा। मुस्लिम लॉ और बाकी जो अल्पसंख्यक शब्द को जो लेकर के जो चर्चा इस देश में चलती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान सभा में उनका वाद विवाद में जो उन्होंने समाधान किए, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में जन्मी हुई जो भी पूजा पद्धति है उस सब के ऊपर हिंदू कोड बिल जो है वो लागू होगा। और उन सब पूजा पद्धतियों ने उस समय अपने अपने आप को हिंदू समाज के अंदर एक अपडेशन के नाते तो स्थापित किया, लेकिन उन्होंने अलग से संहिताओं का, स्मृतियों का निर्माण नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हिंदू समाज में पहले से उपस्थित थी, प्रस्तुत थी। इसलिए उन्होंने उनके आधार पर ही उनको कहा कि वो हिंदू कोड बिल जो है आज भी हम अपने देश में देखते हैं कि उसी के आधार पर उसके निर्णय होते हैं। 370 सामाजिक समरसता की दृष्टि से 370 और उसके बाद समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता की दृष्टि से कॉमन सिविल कोड, एक प्रकार से उनके जीवन के चिर अभीष्ट प्राप्त करने वाले कामों में जो था वो स्थापित थे। इसलिए आज मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो पुण्यतिथि पर हम उनके प्रसंगों को याद कर रहे और उनके जीवन को, संस्मरणों को याद कर रहे,
आज भारत में जब डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने अपने से संघ कार्य का प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जातियों के आधार पर परिचय प्राप्त करने, हिंदू बोलने से गुजारा हो सकता है, हिंदू शब्द के आधार पर हम संगठित हो सकते हैं, ऐसा ही शब्द प्रयोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते हैं कि हिंदू वर्ण के नाते हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम सब हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा बन करके, हम सब एक समान का अधिकार प्राप्त करके, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज के अंदर अस्वर्ण समाज को गले लगाने का जो मानस तैयार करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शाखाओं के माध्यम से हिंदू समाज में किया, उसी काम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति समूह के अंदर कि आपके ऊपर ये जो सामाजिक दास्ता लाद दी गई, इसको आप स्वीकार नहीं करिए और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ऊंचे उठिए, और आपको भी इसको धर्म के ऊपर आधारित मान करके चलने की आवश्यकता नहीं है। ये कालांतर में आई हुई एक बीमारी हमारे समाज के अंदर है, इसको समाप्त करने के लिए हमको कसर करनी पड़ेगी। ऐसा वर्तमान सरसंघ चालक जी एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए आज का मैं अपना विषय पूरा करता हूं कि पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत जी ने एक प्रसंग सुनाया कि एक बार दीनदयाल उपाध्याय जी और नानाजी देशमुख दोनों कहीं यात्रा करते हुए इकट्ठे चल रहे थे। यानी सामाजिक समरसता की दृष्टि से स्वर्ण समाज और अनुसूचित जाति का जो समाज है, उन दोनों को मिलकर के ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। उन दोनों को जोड़ने की जो शब्द हैं, जो जोड़ने की जो मनोवृत्ति है, उसके आधार पर ही समाज को खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग दोनों तरफ से चलते हैं। तो नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहीं दोनों जा रहे थे, पैर फिसला और दीनदयाल जी नीचे गिर गए कहीं खड्डे में। तो नीचे गिर गए तो ऊपर से आवाज लगाई दीनदयाल उपाध्याय जी को देशमुख जी ने कि आ जाओ ऊपर निकलो। तो दीनदयाल जी बोलते कि मैं तो ऊपर ऐसे कैसे निकल सकता हूँ, मैं तो खड्डे में गिर गया हूँ। लेकिन तो दीनदयाल जी आह्वान करते हैं देशमुख जी को, आप थोड़ा ऊपर से नीचे झुको। तो देशमुख जी हाथ नीचे करते हैं, तो हाथ नीचे करने पर भी दीनदयाल जी का हाथ पकड़ में नहीं आता है। हाथ पकड़ में नहीं आया तो देशमुख जी बोलते दीनदयाल जी को, आप थोड़ा नीचे से एड़ियों के बल पर और ऊंचा उठिए, और ऊंचा उठिए। यानी नीचे वाला ऊपर उठेगा और ऊपर वाला नीचे झुकेगा। ये जो सामाजिक मनोवृत्ति जिसको हम बोलते हैं कि स्वर्ण मानसिकता, पूजनीय गुरु जी ने कहा कि हिंदू समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना में स्वर्ण समाज के मन के अंदर जो ये व्याप्त एक संकुचितता का भाव है, उसी का नाम सामाजिक विषमता है, अस्पृश्यता है। और उसको समाप्त करने के लिए किसी को एड़ियों के बल पर ऊपर उठना पड़ेगा और किसी को ऊपर जो अपने आप को इस पायदान पर मानते हो उसको नीचे झुकना ही पड़ेगा। तब दोनों मिलकर के जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तो दीनदयाल जी सहज रूप से उस खड्डे से बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण की एड़ियों से ऊपर उठने की तैयारी वो समाज कर सके और उस समाज को एक ऐसी प्रोटेक्शन कानून के द्वारा, समाज के द्वारा और हिंदू समाज के स्वर्ण वर्ग के द्वारा उसकी वो अपेक्षा प्रार्थना बार बार करते रहे कि हमको एक प्रकार से समानता के लिए आप लोगों को भी रास्ता बनाना पड़ेगा। और अपने समाज के समूह से भी प्रार्थना की कि भी आप भी थोड़ा इस काम में प्रयत्न करो और इसको दैवीय कृत्य मान करके आप स्वीकार ना करो। इसलिए उन दोनों ने जब आपस में मिलने का निश्चय किया तो भारत के संविधान को बनाने के लिए विदेश से कोई व्यक्ति नहीं लाना पड़ा। और इतना विद्वान व्यक्ति होने का कारण, यानी भारत का संविधान लिखने का श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी की तरह रामायण लिखने का श्रेय जैसे वर्ग के व्यक्ति को मिला, वैसा ही भारत के संविधान को लिखने का श्रेय हमारे ऐसे विराट व्यक्तित्व को मिला जिसकी चर्चा आज हम सब लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के सामाजिक जीवन में धर्म को आधारित जीवन रचना का केंद्र बिंदु रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम सब के लिए एक प्रकार से आगे का रास्ता प्रशस्त किया कि हम सब लोग आने वाले दिनों में, आने वाले कालखंड में जिस प्रकार की सामाजिक विषमताओं को कुछ लोग बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को पकड़ने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रयत्न है वो यशस्वी होगा। और ऐसी कल्पना बाबा साहब भीमराव उस समय भी करते थे। ठेंगड़ी जी से बड़े प्रसिद्ध उनके संवाद, उनकी पुस्तक में अभी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन उनका बड़ा प्रसिद्ध संवाद कि जब वो बुद्ध के मार्ग पर चले तो उस समय उनके सामने इस्लाम और ईसाईयत की ऑप्शन भी खुली थी और यहीं तक कम्युनिज्म की ऑप्शन भी खुली थी।
तीनों ही रास्तों को भारत के विदेशी मार्गों का माना, तो तीनों को स्वीकार नहीं किया और भारतीय मार्ग जिसको बुद्ध का मार्ग कहा गया, उस रास्ते पर चलने का निर्णय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए किया ताकि भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक समूह को भारत की मिट्टी से जोड़ने का वो काम जो था वो अक्षुण्ण रूप से कर सके, अन्यथा इस देश में एक भयंकर सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे दूरदृष्टा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनको आज हम उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर याद कर रहे, स्मरण कर रहे कि भारत के भविष्य के लिए जब उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के मार्ग पर चलता हूं, तो उसको हम धर्मांतर नहीं बोलते। कभी कभी महावीर, जैन, आर्य समाज की परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति को हम धर्मांतर शब्द प्रयोग करने की सोच भी नहीं सकते। तो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इस शब्द से परिभाषित करना आज मुझे लगता है इस गोष्ठी में सामाजिक समरसता की दृष्टि से मैं समाज में स्थापित करने के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण काम बन जाता है कि हमारे ही समाज जीवन की पूजा पद्धतियों को जब कोई अपनाता है, अपने मन और उसके स्वतंत्रता का एक प्रकार से उपयोग करता है, जैसे महावीर, जैन, आर्य समाज परंपरा से जुड़ा व्यक्ति हम धर्मांतरित नहीं बोल सकते, तो बुद्ध के रास्ते पर चले हुए व्यक्ति को धर्मांतरित कैसे कहा जा सकता है? एक बड़ा प्रश्न आज हम सबके सामने है और इस भ्रांति को दूर करने का काम इन ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से हम सब लोग कर सकते हैं। इतना निवेदन अभी पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। निश्चित ही बाबा साहब समाज में परिवर्तन तो लाना चाहते थे, पर सनातन हिंदू समाज में किसी भी प्रकार का विघटन उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। बौद्ध पंथ, भारतीय पंथ को ही आत्मसात कर भारतीय विरासत की ही रक्षा की और हिंदू धर्म की भी रक्षा की। समरसता से ही हिंदू धर्म की रक्षा संभव है। हम भी अपने टूटे स्वर को मिला पाए उनके साथ, हम भी अपने टूटे स्वर को मिला पाए उनके साथ, समरसता के गीत गाकर थाम ले जन जन का हाथ। अब जिज्ञासा के लिए कुछ प्रश्न यदि चैट बॉक्स में नहीं आए हैं तो मैं मनीष जी से अनुरोध करता हूं कि वो सभी को अनम्यूट कर दे ताकि जिन्हें कुछ जिज्ञासा है वो प्रश्न कर सके हमारे वक्ता से। जी, कुछ रेज हैंड हुए हैं, उन आपके रेज प्रश्न का स्वागत है। जी जी जी। आप कर सकते हैं, आप प्रश्न, रेज हैंड शो नहीं हो पा रहा ना। जी आप सबसे पहले अपना मैं परिचय देकर। जी मैं राजीव कुमार पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट में अर्थशास्त्र विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो मैं 6 दिसंबर निर्माण दिवस की पूर्व संध्या पर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों डॉक्टर रामचंद्र गर्ग जी, अभिषेक जी, किस्मत जी, विनोद शर्मा जी और अन्य श्रेष्ठ जनों को की जो गरिमा में उपस्थिति है उसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज के व्याख्यान में किस्मत कुमार जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस गोष्ठी का हिस्सा बन पाया और किस्मत कुमार जी को मैं जितना साधुवाद दे सकूं वो कम है। कुछ बातें उन्होंने जो की और खासकर जब हम डॉक्टर अंबेडकर को टुकड़ों में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कई तरह की भ्रांतियां दिमाग में उपस्थित होती हैं। आज उन सभी भ्रांतियों को आज किस्मत कुमार जी के इस उद्बोधन ने दूर किया है। जैसे उन्होंने कहा कि ये छूत जातियों के लिए वो कार्य करते थे, भारत का संविधान लिखा, हिंदू समाज की अव्यवस्था से दुखी होकर एक बौद्ध के रूप में वो निर्माण प्राप्त किए। ये सारी चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव से मैं बिलोंग करता हूं और गांव में उनको एक खास जाति का बनाकर रख दिया गया। बहुत ही सही तरीके से किस्मत कुमार जी ने इस बात को प्रस्तुतिकरण किया हम लोगों के सामने और मन के अंदर जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का हल मुझे आज मिला और इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जैसा कि भारत को कहा जाता है कि भारत नदियों का देश है, मंदिरों का देश और बाद में इसको सफेरों का देश कहा जाने लगा।
एक मतलब एक दाग के रूप में इसको कहा गया। भारत महानायकों की भूमि रही है। बुद्ध अगर इस देश में पैदा हुए, महावीर और शंकराचार्य और माधवाचार्य जैसे लोगों ने भारत को आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में जीवन की जड़ों तक को परिवर्धित किया और एक नई दिशा प्रदान की। निसंकोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक जगत का अगर महामानव कहा जाए, विवेकानंद को हमने पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर को हमने बहुत कम पढ़ा है या बहुत कम पढ़ाया गया है। अगर इस बात को कहा जाए तो इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता है इस बात को कहने। आज मेरा प्रश्न है, मैं अपनी बात को मैं जानता हूं कि जितनी बेचैनी मेरे अंदर है उतनी बेचैनी बहुत सारे लोगों के अंदर है। तो मेरा प्रश्न बस यही है, आज जोगेंद्रनाथ मंडल अनायास मेरे दिमाग में आ गए। तो मेरा मूल प्रश्न यही है कि जो आज भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदू समाज की अगर बात करें तो जोगेंद्रनाथ मंडल के विचार की जो बहुतायत हो चुकी है, और हम किस प्रकार अपने अंदर के भीमराव अंबेडकर, अपने समाज के अंदर के भीमराव अंबेडकर को उजागर करें जो समाज को एक नई दिशा दे सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बार बार ये कहा जाता है कि जाति व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। बेसिकली जो मेरी समझ है, भारत की जो जाति व्यवस्था थी वो गिल्ड सोसाइटी थी, जो स्किल बेस्ड सोसाइटी थी। हम भारत के गांवों को देखें, हम अपने बचपन को हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं तो हम हमारे घर के आसपास कोई लोहार, कोई बढ़ई का काम करने वाले लोग, कोई बार्बर है, कोई कुछ है। राजीव जी माफ करना, थोड़ा प्रश्न को छोटा करेंगे तो बाकियों का भी लेना आसान रहेगा। 5 to 8 मिनट से बस आधे सेकंड में अपनी बात को पूरा करता हूँ। बस मेरा ये प्रश्न ये है कि वो जो स्किल बेस्ड सोसाइटी थी हमारी, आज वो स्किल बेस्ड सोसाइटी हमारी दूर हो गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, और उन सारे रोजगारों पर कुछ वर्ग विशेष के लोग का अधिकार होता जा रहा है और हम आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। किस प्रकार से हम इस विचारधारा को उनके मन में, जेहन में स्थापित करें, जिससे कि हम, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे कि अगर वास्तव में अछूतों का उद्धार करना है तो उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना पड़ेगा, और आज हम उस स्किल को छोड़ दिए हैं और तथाकथित सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, और हम अपने उस स्किल को छोड़ रहे हैं और उसी स्किल को दूसरे लोग अपनाकर आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और हमारा समाज, हमारी जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं एक सप्लाई चेन का काम करते हैं। जब घटनाएं घटती हैं समाज में तो उसको हम किस प्रकार से लोगों के जेहन में। राजीव जी आपका प्रश्न ध्यान में आ गया, किस्मत जी को पता है। धन्यवाद जी। एक आध क्वेश्चन और साथ हो जाए तो एक साथ कंबाइंड आंसर भी दिया जा सकता है। आरुषि जी हैं, आरुषि जी आप अपना सीधा प्रश्न पूछें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। भैया अभिषेक जी आपको ध्यान देना चाहिए ना, सीधी बात होने दीजिए। मतलब विषय की भूमिका बनाएंगे, इतना लंबा करेंगे तो बाकी के लोगों को भी समय चाहिए ना। तो एक दो क्वेश्चन आप जी डायरेक्ट क्वेश्चन आप करें। और भाई साहब अगर अनुमति हमारे वक्त मैं भी अपनी एक प्रश्न रखूं आप सबके बीच में। जी अरविंद जी बताइए। जी डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, पहले माननीय अजय जी और सभी बंधुओं को बहुत प्रणाम। मेरा नाम प्रोफेसर अरविंद कुमार है और बहुत ही सुंदर तरीके से भाई साहब किस्मत जी ने जो पूरे विषय को रखा है तो ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। चाहे वो मेरे मन में सवाल था, हालांकि आपने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है। जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हिंदू कोड बिल का आपने अपने व्याख्यान में बड़ा जिक्र किया और उस व्याख्यान में उन्होंने त्याग पत्र भी दिया था। जब कानून मंत्री थे बाबा साहेब तो उन्होंने त्याग पत्र इसी बात के लिए दिया था क्योंकि वो उस समय संसद में पास नहीं हो पाया था। तो जब आप जेंडर की बात करते हैं तो हालांकि हमारी भारतीय परंपरा पर में जैसे गार्गी जैसी विदुषी रही हैं तो कहीं ना कहीं उस परंपरा में जो महिलाओं का सम्मान था तो उसी सम्मान को रिस्टोर करने के ध्येय से बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे। और इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए अगर वो भोग विलासिता में भरोसा रखते तो कोई भी मिनिस्ट्रियल पोजीशन नहीं छोड़ पाते, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा और एक विषय है जो उनका एक बंगला था तिलक मार्ग में, जो बंगला नंबर 1 है, तो 1947 से लेकर 1951 तक का जो कालखंड है तो उसी कालखंड में उसी बंगले में रहते हुए वो उन्होंने भारतीय संविधान लिखा और जो
समरसता के विविध आयाम हैं, उन सारे आयामों पे काम किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय सरकार को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय सरकार ने जो बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थान है, चाहे वो मऊ हो, 26 अलीपुर रोड हो, उन सबको यथोचित स्थान दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर तिलक मार्ग को भी हम उस तरह से कर पाए, उसको भी स्मृति भवन के रूप में देख पाए, तो मुझे लगता है कि बड़ी उनको श्रद्धांजलि होगी। मैं सीधे सीधे 30 सेकंड के और समय में अपने प्रश्न पर आता हूँ। जब विषमताओं की बात करते हैं तो निसंदेह संघ बहुत ही अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज में जब दृष्टिगोचर होते हैं तो विषमताओं के बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि क्या ऐसी चीज हम लोग करें कि विषमताओं की जो खाई है वो धीरे धीरे कम हो। यही मेरा प्रश्न है। जी जी, एक अंतिम प्रश्न शायद राकेश पांडे सर का है, वो ले लेते हैं, फिर आप कंबाइंड आंसर कर सकते हैं। चैट बॉक्स। जी मैं सिर्फ एक जो इन्होंने जिक्र भी किया कि 1956 से किस्मत जी ने कहा कि 1956 से 90 तक अंबेडकर जी को वो स्थान नहीं मिला जो आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी आप बोले। जी 90 तक नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि 1956 से न कहें 1947 से ही उनको एक तरह से कांग्रेस। ज्योति जी आप म्यूट कर लीजिए। ज्योति जी आप म्यूट कर लीजिए, आप बोलते हैं। हाँ जी, तो 1956 से न कहें बल्कि 1947 से ही, उससे पहले से ही जो उनको स्थान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस वाली जो सरकार रही और उनके सोच वाली सरकार रही, वो उन्होंने कभी दिया नहीं उसको, बल्कि एक दलितों का नेता बना करके एक संकुचित, जबकि वो पूरे भारत के लीडर थे और उन्होंने जितना काम किया है और भारत की जितनी भी कुरीतियां थी उनके लिए जितना उनका रहा है, उनकी सोच रही है, उसको संकुचित करके और एक दलितों का नेता बना करके सिर्फ एक कोने में रख दिया गया। 56 तक तो हम कहें, 56 के बाद तो वो उसको तोड़ने के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि वो रहे ही नहीं। उसके पहले से ही उनको एक कॉर्नर कर दिया गया और 90 तक बिल्कुल कॉर्नर रहे, और उसके बाद ही ये जो चेंजेस आए हैं 1990 के बाद ही हम देख रहे हैं। जी हाँ जी, सबका कंबाइंड आंसर निश्चित रूप से किस्मत जी करेंगे और सभी का प्रश्न इसमें आंसर हो जाएगा। हाँ जी, राजीव जी ने भी जो विषय उठाया जोगिंदर नाथ मंडल जी वाला, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री के नाते जोगिंदर नाथ मंडल जी ने दायित्व संभाला और भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संभाला। और आज जो प्रयोग की बात चल रही है भीम और मीम वाली, उसका प्रयोग जोगिंदर नाथ मंडल जी के उस समय के कालखंड को पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाता है। एक बात और स्मरण रखनी पड़ेगी कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन नहीं हो पाया, हार गए हो उस समय कांग्रेस और जो पार्टी पॉलिटिक्स के नाते, तो जोगिंदर नाथ मंडल जी उनको बंगाल से संविधान सभा में लेकर के आए और बाद में वो बाबा साहब को मनाते भी रहे कि हमें पाकिस्तान का समर्थन और लीग का करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब नहीं माने। उन्होंने ये उनके भारत के प्रति एक गहरे लगाव के कारण भी, कि भी उन्होंने मुस्लिम लीग का उस मामले पर समर्थन नहीं, जोगिंदर नाथ मंडल जी के साथ नहीं गए। और उनके जीवन का निर्णय इसी से दिख गया कि जोगिंदर नाथ मंडल जी पाकिस्तान में गए और वहां काम किया और अपना समाज जब देखा कि मैंने मार काट के लिए मुस्लिम समुदाय के आगे डाल दिया, तो वापिस आगे गुमनाम होकर के वो भारत की धरती पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े। तो कुल मिलाकर के इस प्रयोग को समाज के सामने लाने के प्रयत्न हम सबको भी करने चाहिए कि ये उसमें बहुत बड़ा छलावा जो था उसमें हुआ। और श्रीधर जी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी इस मामले पर एक पुस्तक भी आ गई है, तो उसका प्रकाशन भी हो गया, उसमें उस सारे प्रसंगों का वर्णन उसमें विस्तार से है। दूसरा, भाई साहब ने कहा कि 47 बताना चाहिए, 56 नहीं। 2-3 साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कुछ बातों का कवच अपना भी तोड़ा, और जो बोलते कि मेरा लाइफस्टाइल था जिद्दी स्वभाव ये वो, तो 47, 48, 49 संविधान सभा का जब काम हुआ तो उस समय अनेक प्रकार की विचारधाराओं के लोग उस समूह में आए और इकट्ठे आए
और सबने मिलके काम भी किया। और वो 26 नवंबर का जो उनका भाषण है 1900 संविधान सभा का अंतिम जो भाषण है, उसमें उसका उल्लेख भी किया कि अनेक प्रकार के, तो मैंने तो उस भाव से हमें बोलना चाहिए, वैसे तो अपेक्षित तो 47 में नहीं, उससे पहले से रहे। पूना पैक्ट के बाद भी कांग्रेस ने उनके साथ जिस तरह का जो व्यवहार चलता रहा, तो वो तो फिर 47 से भी पीछे प्रारंभ में बात जाएगी। लेकिन संविधान सभा के निर्माण में उनका पहला भाषण और अंतिम भाषण जब वो आए, उसमें वो दोनों हमारे बड़े मार्गदर्शक के रूप में इस विषय का समाधान देते हैं। मेरा संकेत था भी शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत लोगों ने जीवित रहते हुए भारत रत्न प्राप्त कर लिए, लेकिन इस व्यक्तित्व के नाम पर राजनीति जरूर चलाई, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया, चित्र नहीं लगाया वहां पर। वो 56 के बाद तो श्रद्धांजलि के स्वरूप कर ही सकते थे, तब भी नहीं किया। ये थोड़ा एक प्रश्न इस ढंग से मैंने कहा। दूसरा कहा कि सामाजिक जाति विषमता की दृष्टि से जो समाज की स्थिति चल रही है, हमें ऐसा लगता है कि भाषण, संगोष्ठी, संवाद मन तैयार करते हैं, और उस मन के अनुसार जब व्यवहार की कृति हमारी बढ़ती चलेगी, उसका मुकाबला दुनिया का कोई ग्रंथ और दूसरा साहित्य नहीं कर सकता। हमारा देश दर्शन के क्षेत्र में, शास्त्रों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ परंपराओं से भरा पड़ा है। आचरण में कमी आ गई, व्यवहार में कमी आ गई। तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा ही है, सामूहिक शमशान, सामूहिक जल स्थान और एक ही देव स्थान। तो प्रारंभ तो कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे व्यक्तिगत जीवन से, और अगर हम संघ के स्वयंसेवक के नाते भी प्रारंभ करेंगे, मेरे परिवार के 8-10 मित्र इस श्रृंखला में जुड़ेंगे, हमें लगता है 8-10 साल में, यानी शताब्दी वर्ष तक अपने संघ के एक बहुत बड़े अधिष्ठान को हम प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसा ही बाबा साहब चाहते थे, ऐसा ही डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे। कुल मिला के दोनों ने हिंदू समाज को ही केंद्र बना करके, निमित्त बना करके अपने इस जाति विषमता से समाज को मुक्त करने की तैयारी का एक प्रकार से आंदोलन प्रारंभ किया था, और प्रयोग बढ़ाने पड़ेंगे व्यक्तिगत जीवन में। और उसके आधार पर बड़े भी हैं। जाति व्यवस्था का निर्माण की एक चर्चा भाई साहब ने की बीच में, बहुत अच्छा लगा कि पहले स्किल बेस्ड था। आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वकील अपने घर में वकील ही चाहता है, डॉक्टर अपने घर में डॉक्टरी चाहता है, बहू भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर हो गया तो बहू भी डॉक्टर आ जाए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा 5-10-20 साल बाद यही एक जाति व्यवस्था का रूप ले लेगी, तो डॉक्टर तो उस समय भी शायद उस कालखंड में ऐसा हुआ होगा। लेकिन बाद में उसको जन्मना जो थोप दिया, उसके कारण जाति भेद उर्व, जाति व्यवस्था का भी ज्यादा निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जाति में भेद का जो मन में बीमारी लगी, उस बीमारी को पाट लिया तो फिर बड़ी बड़ी समस्याओं का हल भी सहज रूप से समाज स्वीकार कर लेगा, ऐसा संघ के नाते, कार्यकर्ता के नाते मुझे लगता है। छोटा तो नहीं जी कुछ, अभिषेक जी? जी जी, नहीं, धन्यवाद धन्यवाद सर। अब अपने आशीर्वाद वचन के लिए अध्यक्षता कर रहे माननीय रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्रीमान रविंद्र जी। आप अनम्यूट करें, या तो आपकी आवाज नहीं आ देखो रही है। पंकज जी, देखो। हाँ जी, एक मिनट। रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, या तो इसको दोबारा कनेक्ट करिए आप। आपकी ये लीड में गड़बड़ हो गया तो लीड हटा के ही बोलिए सर। नहीं, यहाँ से नहीं, नीचे से हटाइए। आपकी आवाज नहीं है। रविंद्र जी, लगता है आपने जो उसमें किया होगा ना, उसमें आप ऑडियो को आपने ओके नहीं किया, इसलिए नहीं आ रही है वो। आप ऑडियो को ओका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं आ रहा है आपका ऑडियो का। वहाँ पे एक कॉर्नर पे ऑडियो बना होता है, उसको आप करेंगे तो आपका कनेक्ट होगा ये ऑडियो। माननीय रविंद्र जी।
लेकिन उनको हमारी आवाज जा रही है क्या? वैसे हमारी जा रही होगी, उनको हमारी नहीं आ रही है क्योंकि उनका ऑडियो ओके नहीं है। वो ऑडियो को उन्होंने क्लिक नहीं एक किया। बार उनको संकेत कीजिए ना। अभिषेक जी उनको फोन करके बोलो फोन से जुड़ जाए, फोन पर बोल रहे। जी जी रामचंद्र जी आपके पास नंबर है ना, आप इधर देख। हाँ भाई सर, मैं बोल रहा हूँ। तब तक माननीय अजय जी आप हमें आशीर्वाद। होता है अध्यक्ष भाषण अध्यक्ष ही करते हैं, कोई हमारे यहाँ ऐसा समय की पूर्ति करने का माध्यम नहीं है। कोई हमारा निश्चित कार्यक्रम है, निश्चित सब बातें हैं। और इतना अच्छा सुंदर व्याख्यान हो गया है, इतना सरल व्याख्यान हो गया है श्रीमान किस्मत जी का। मुझे लगता है सब विषयों की उन्होंने बहुत सरलता से और एकदम सारगर्भित पूर्तता की है, वो अच्छा है। रविंद्र जी का जुड़ता है ना, तब तक ज्योति जी का शायद ये हैंड रेज है, वो प्रश्न कर सकती हैं। ये ज्योति जी से एक बार बात कर। ज्योति जी आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, जब तक वो रविंद्र जी जुड़ते हैं। अनम्यूट कर लें ज्योति जी। पंकज जी आप उन्हें अनम्यूट कर दें, पंकज ज्योति जी को। हाँ ज्योति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रविंद्र जी की आवाज आ रही। हेलो, नहीं आ रही। हाँ जी बताइए ज्योति जी, बोलिए आप प्रश्न बोलिए। ज्योति जी आप अपना प्रश्न रखिए। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न रखिए। मैं सबसे पहले आप सभी भाई बंधुओं को अभिवादन करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी आपका लेक्चर सुनने को मिला है। और सर एक छोटा सा प्रश्न क्या है, बस अपनी ये बात कहना चाहती हूँ मैं कि अम्बेडकर जी को लेकर बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ, लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में मतलब इतना कुछ कहा गया है, इतना सुनने में भी अच्छा लगा। सर वो तो जो कार्य हो चुका है मतलब ऐसा लगता है बहुत ही कम है, लेकिन जो भी है ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी ने जो इस जाति के लिए जो प्रयास किए थे, उनके उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किए, सर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो कार्य इतना हो नहीं पा रहा है। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार है RSS मतलब मोदी जी की, तो उनके लिए कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि आज भी क्या है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सर गटर में उतर के उनको कार्य करना पड़ता है। जी 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 तो सर मतलब बातें तो बहुत होती है सर। मेरा बस यही है कि बातें तो बहुत, आपका भाव ध्यान में आ गया। किस्मत जी बोलेंगे इस पर जी। अब उत्तर लेकिन क्या है, उनके लिए अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है सर। तो मैं कहती हूँ कि अब जो सरकार आई है, मोदी जी की इतनी अच्छी सरकार है कि जो संघ है ये मिलकर उस कार्य को ऐसा करें कि जिससे कि आगे आने वाला जो भविष्य है संघ के एक नई आधारशिला रख सके। ये जी जी ध्यान आ गया है सर, आंसर करें। ज्योति जी ने एक बड़ा मौलिक प्रश्न हम सबके सामने रखा कि आज भी सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के ऐसा दिखता है कि जो काम जिसके जिम्मे है उसको गटर में कर करके इस मामले पर एक लगता है कि सरकार कानून बनाने से सभी समस्याओं का हल नहीं होने वाला। कानून बनाने के बाद भी पानी पीने के लिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। मंदिर प्रवेश के लिए कानूनन अनुमति मिलने पर भी प्रवेश के लिए आंदोलन करना पड़ा। सामाजिक मन जब तैयार नहीं होता कुछ चीजों के लिए, तो परिवर्तन के बड़े परिणाम की अपेक्षा प्रारंभ में नहीं की जा सकती। आज इस दिशा में देश भर में बड़े स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं।
हम तो एक समूह के रूप में यहाँ विद्यमान है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सृष्टि में या इससे बाहर भी बहुत बड़े स्तर पर एक सामाजिक विषमता को समाप्त करने के संगठनों के आधार पर प्रयोग चल रहे हैं। और जहां तक काम की बात है कि कोई गटर में उतर के और कोई बाहर, उसको जाति विशेष से जोड़ करके देखने की जो व्यवस्था बनी है, उसको आने वाले कालखंड में बदलने की व्यवस्थाएं आवश्यक लगती हैं। और उस पर अनेक स्थानों पर सरकारों ने घोषणा भी की है। सिर पर ढोने को बैन कर दिया, महिला ढोने की प्रथा को बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उसकी छानबीन अभी भी होती है कि ऐसी व्यवस्थाएं कानूनन अपराध हैं। तो लगता है कि ये सब विषय समाज के उस जागरूकता के कारण सरकार के पास भी जा रहे हैं, परंतु उन सब व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए कैसे समाज रास्ता निकालेगा, उसका हल भी स्थानीय स्तर पर ही हम सब लोगों को देखना पड़ेगा। सरकार उस मामले में तकनीकी रूप से क्या सहयोग कर सकती है, वो विषय हमारे बताने से पूर्व में उनके ध्यान में पहले भी हैं, और उस विषय पर वो काम अनेक योजनाओं को लेकर के कॉलेज स्कूलों में विद्यार्थियों में लेकर के जब उसकी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, तो उसमें वो सभी प्रश्नों का उल्लेख किया होता है कि आज भी देश में इस व्यवस्था से गुजरने वाला कितना समूह है, बड़ा समूह है। तो उसके उद्धार के लिए, उसकी अपडेशन के लिए, या उसको इस प्रकार के वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है वो कोई जाति विशेष का व्यक्ति जो भी इस काम को करता है, और आजकल धीरे धीरे उसको पूरा करने के लिए और लोग भी साथ में, कम्युनिटी बेस्ड भी कई जगह ऐसा है कि उससे बाहर भी लोग उसमें जुड़े हैं। हमारे गांव में एक दुकान है, तो हम उसको मजाक में बोलते हैं कि जुतियों वाले पंडित की दुकान है अभी। अब उसकी दुकान ही शूज की है वो पंडित है, तो हम मजाक में टिप्पणी करते रहते हैं उसको भी, हमारे गाँव में ये। तो वो बात अब धीरे धीरे आने वाले समय में लगता है कि परिवर्तन होने वाला है विषय, और हो जी धन्यवाद। ये माननीय रविंद्र जी का देखिए तो अनम्यूट हो गया क्या? हाँ, ये रामचंद्र पवन जी हैं अपने, पवन जी से आग्रह रहेगा कि रविंद्र जी जुड़ गए हैं, तो एक बारी उनको अनम्यूट कर दें। पंकज जी शायद अनम्यूट करेंगे। कर दिया? हाँ जी जी, आवाज आई क्या भाई? जी 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 धन्यवाद। फोटो को अभी नहीं किया आपने अभी? आप कोई नहीं, बोलिए रविंद्र जी, आप जी जी आप बोले माननीय रविंद्र जी। अभी आवाज ठीक आ रही है भाई साहब? जी जी आ रही है आपकी, आ रही है। आदरणीय अजय जी हम सबके मध्य में है, श्रीमान विवेक जी, किस्मत जी और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबका इस वेबिनार में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अध्यक्ष के नाते बुलाया। विषय आज का जो है वो सामाजिक समरसता और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसा विषय जो है वो हम सबके समक्ष जो है किस्मत जी ने रखा है। मुझे तो अपनी बात केवल 5-7 मिनट में ही समाप्त करनी है, बाकी सारे विषय तो हम सबके समक्ष आ ही गए हैं। समरसता के नाते, क्योंकि मेरे पास सामाजिक समरसता प्रांत का दायित्व है, समरसता के नाते मुझे केवल इतना ही कहना है कि समरसता जो विषय है ये बौद्धिक का विषय नहीं है, कोई भाषण का विषय नहीं है, ये तो जो है करने का विषय है। मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये उस प्रकार का विषय जो है वो हमारे मिर्ची में आना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और जो समरसता है, ये इसका जो प्रारंभ है वो अपने आप से होता है। मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे जहन में कितनी समरसता बसी हुई है, मेरे परिवार में कितनी समरसता है, मेरे व्यापार में कितनी व्यवस्था है, मेरे गली मोहल्ले में कितनी समरसता है, उसके लिए मेरा क्या प्रयत्न मैं करता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा हमको जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है वो उसका एक आंकलन जो है वो करना चाहिए। वो जो है ज़्यादा जो है वो ठीक रहेगा। और मुझे एक बात बड़ी ध्यान आती है बचपन की, जब मैं मुख्य शिक्षक था तब की बात, कि एक हमें श्लोक जो है बड़ा जो है रटाया गया कि एक सुमन पद एक सुमन फल, एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही, कुछ कहीं कुछ करही, कुछ करही परना भाकही। इसका अगर मोटे रूप में अर्थ लगाना हो तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिस पर केवल फूल लगते हैं,
कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि फूल का फल बन जाता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिस पे डायरेक्ट फल ही लगता है, फूल ना फूल होता है ना सुमन होते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो ना तो कुछ कहते हैं, वो केवल डायरेक्ट करते ही हैं बस। तो उनमें से एक जो नाम आप सबने लिया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जिनका बहुत ज्यादा व्याख्यान जो है वो उन्होंने अपने भाषणों में किया हो, ऐसा नहीं है। तो केवल 2-3 बातें जो है मैं केवल ध्यान में लाने के लिए सबके बता दूं कि जो हिंदू कोड बिल की चर्चा जो हम सब लोगों ने अभी किस्मत जी ने की है, उसमें आज जो हमें महिलाओं को एक अधिकार है तलाक के बाद, ये जो एक बिल था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है वो हमारे संविधान में आया। उनको जो अधिकार मिलने चाहिए ये उनके द्वारा आया। और संपत्ति में जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, ये भी जो एक अधिकार है ये मिलना चाहिए, उसकी जो डिटेलिंग थी वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में लाई गई। और एक जानकारी और जो बड़ी विशेष जानकारी है खासकर महिलाओं के लिए, राइट ऑफ वोट, वोट का जो अधिकार है, ये भी जो है हमारे संविधान में जो आया है, उसका जो उसके पीछे जो सोच है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी। और तीसरी बात जो है वो बाकी इस विषय में बात आई गई है कि भी नागरिक जो समान नागरिक अधिकार का जो बिल आता, यूनियन सिविल कोड जो अपना बना है, ये ठीक है कि भी वो उतने प्रतिशत जो है वो लागू देश में नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे भी जो संविधान में जो बातें आई हैं वो सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही जो है हमारे संविधान में आई है। तो केवल हम आज के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर केवल ये है कि भी उनके नाम के बारे में हम चर्चा करें, उनके काम के बारे में चर्चा करें। तो मेरा अपना एक सुझाव ये है, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में गया, मुझे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया, तो महर्षि वाल्मीकि पंचायत करके एक संस्था दिल्ली में चलती है, 23 स्टेटों में उनका काम है। तो मैं जब उस कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मुझे भी कुछ बोलने के लिए कहा। तो पीछे मेरे जहाँ मैं बैठा हुआ था, मेरे पीछे बैनर लगा हुआ था, उसमें भगवान वाल्मीकि जी का चित्र लगा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र लगा हुआ था। तो क्या है कि मैंने तो केवल विषय वहाँ ये रखा कि भाई अगर हमें भीमराव अम्बेडकर जी को समझना है तो उनकी जो जीवनी है वो उनको हमें पढ़नी पड़ेगी। उसको बिना पढ़े, संविधान को बिना पढ़े हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समझ नहीं सकते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक संविधान की छोटी प्रति जो है वो अपने घर में लेकर आए और उनकी जीवनी पर घर में लेकर आए और उसको पढ़े। बिना पढ़े जानकारी जो है वो हमारी जानकारी अधूरी रहेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। यही बात अपनी करके मैं अपनी बात को सॉल्व करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा साहब ने कहा था कि आज हमारा सनातन समाज राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक कारण से अलग अलग दिखाई देता है। यह विश्वास है कि कालानुक्रम में अच्छा समय आने पर समता, समरसता युक्त व भेदभाव रहित समाज के निर्माण के बाद हमारे सनातन समाज व देश को एक होने से रोकना संसार की किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं होगा। अब अंत में कल्याण मंत्र के लिए मैं श्रीमान विशाल योगी जी को आमंत्रित करता हूं। कल्याण मंत्र के बाद श्रोता लीव कर सकते हैं और उसके बाद यह सूचना है कि केंद्र के प्रांत सदस्य व समूह, श्रेणी व गतिविधि आदि के प्रमुख व सह-प्रमुख अपनी टोली के साथ 5 मिनट के बाद इसी अंतराल पर लिंक से जुड़ेंगे। जी, कल्याण मंत्र के लिए श्रीमान विशाल योगी जी। जी अभिषेक जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी सभी लोग को नमस्कार। सबको नमस्कार। सभी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। धन्यवाद देना रह गया है, तो जो यहाँ जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं किस्मत जी की तरह ही जुड़ा हुआ हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी को भी। धन्यवाद। ठीक है, राम राम जी, मिलते हैं। जी नमस्कार। हमारे किस्मत जी बहुत व्यस्त थे, उसके अंदर से समय निकाला है उन्होंने। बहुत ही सुंदर आगे। वैसे अब आपने पूछा दिया, अच्छा हुआ मेरा भी विषय का मंथन फिर से अंदर आ गया। थैंक यू जी किस्मत जी।
भाई साहब नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। नमस्ते जी। दिल्ली का प्रवास हो गया अभिषेक जी। हाँ, महेंद्र पाल जी भी जुड़े हैं बाद में, विनोद जी के पास जाना हो गया। सर किस्मत जी नमस्कार। भाई साहब करक जी, रामचंद्र जी को भी प्रणाम, नमस्कार जी। किस्मत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रविंदर जी। बात तो आप सब लोगों का जो मुझे फिर से इस विषय को, क्योंकि कई दिन से आज के चालक जी आने वाले हैं, तो अच्छा हुआ मुझे भी इस बहाने 2 कार्यक्रम जुड़ गए, एक कल सुबह का, एक आज हो गया, तो पूर्व तैयारी हो गई और कुछ विषयों को फिर समझने का अच्छा प्रश्नों के माध्यम से। हालांकि थोड़ा ऐसा लगता है कि कई बार कितना का विषय रखा जाए और कितना सुना जाए, कितना समझा जाए भी। ठीक है भाई साहब, किस्मत नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर जी भाई साहब, सभी मैं हेमंत हूँ। लोग सभी लोग प्रणाम कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे का आदर कर सकते हैं, कुछ नमस्कार करना है कर सभी को सारे राइट्स हैं। राम राम जी। राम राम जी, थैंक यू जी किस्मत जी। नमस्कार किस्मत जी। प्रणाम जी। राम राम जी। अच्छा रोहित जी मिस्टू भी है। राम राम जी। राम राम जी। राम आप सभी को नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। मिलेंगे। इंग्लिश बोल सकती है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है। राम राम जी। देखना कहीं, नमस्कार, मेरे पास से कहीं एग्जिट करने से डॉक्टर साहब मैं देखना कहीं सारा तो नहीं बंद हो जाएगा। आपने अभी इस लिंक पर फिर से आना है ना? हमारी पर्सनल पहचान है। नहीं भाई साहब, आप कर सकते हैं। ठीक है। जी जी जी।